नूरजहां की आवाज में वो सूज था जो दिल की गहराइयों तक जाकर असर करता था। उनके गाए हुए गीत सुनकर आंखें भीग जाना मामूली बात थी। वो हर लफ्ज को अपनी रूह से अदा करती थीं। उनकी आवाज में औरत का दुख, मोहब्बत और जदाई सब झलकते थे। नूरजहां ने गम को भी खूबसूरती में बदल दिया। नूरजहां जब ऊंचे सुरों में जाती थीं तो फजा रक़सी जाती थी। उनकी आवाज की ताकत सुनने वाले को जकड़ कर रख देती थी। वो गम गाती थीं तो दिल में कांटा चुभ जाता था। उनके हर गीत में एक पूरी कहानी छुपी होती थी। लोग आज भी उनकी आवाज में अपना दुख पहचानते हैं। इनके अल्फाज में एक जिंदा दर्द छिपा होता था जो सीधा दिल पर असर करता था। नूरजहां की गायकी में एहसासात की पूरी दुनिया थी। वो नगमा सिर्फ गाती नहीं थीं बल्कि जीती थीं। उनकी आवाज हर उम्र के दिल को छू लेती थी। यही वजह है कि उनके गीत कभी पुराने नहीं हुए। नूरजहां ने जब जंगी नगमे गाए तो कौम के लहू में हरारत दौड़ गई। उनकी आवाज ने मैदान जंग में फौजी तक को हिम्मत दी। हर लफ्ज में एक बहादुरी की गूंज थी। उन नगमों ने औरत का वो रूप दिखाया जो हौसला देती है। ये आवाज सिर्फ फनकार की नहीं, एक बहादुर सिपाही की थी। नूरजहां की क्लासिकल तरबियत उनकी आवाज में रंग भर देती थी। वो रागों को भी जज्बात की शक्ल दे देती थी। उनके बुलंद और मध्यम दोनों सुर बेमिसाल थे। वो मौसीकी को एक इबादत की तरह अदा करती थीं। उनकी फनी बुलंदी ज़मानों तक याद रखी जाएगी। मोहब्बत के गीत गाते वक्त उनकी आवाज़ में नरमी उतर आती थी। उनके गले से निकलने वाला हर लफ्ज़ दिल को गर्म कर देता था। वो मोहब्बत को अपनी आवाज़ से अम्र कर देती थीं। सुनने वाला उनके गीतों में खुद को पा लेता था। नूरजहां का रोमानी अंदाज आज भी बेमिसाल है। जो भी उनकी आवाज़ सुनता, उस पर एक जादू चल जाता था। उनके गाने में एक ताकत होती थी जो सुनने वाले को कैद कर लेती थी। उनकी आवाज़ में जिंदगी के जख्म भी थे और उनका मिरहम भी। नूरजहां ने हर कैफियत को सुरों में कैद किया। उनके गाने एक एहसास बनकर दिल में रह जाते हैं। नूरजहां का हर गीत एक तस्वीरी मंजर पेश करता था। उनके लहजे में फितरी अदाकारी भी शामिल थी। वो गम की तस्वीर भी थीं और खुशी की रोशनी भी। उनके अल्फाज सुनकर दिल में कई दरवाजे खुलते थे। उनका अंदाज उन्हें आम गलोकार से बड़ा फनकार बनाता है। इनकी आवाज़ में एक भारी वक़ार था। जब वो गाते तो सुनने वाला एहतराम से खामोश हो जाता था। उनकी शख्सियत भी उनकी आवाज़ की तरह शानदार थी। वो स्टेज पर आएं तो सब निगाहें उन्हें देखने लगते। उनका फ़न एक तारीख बन चुका है। नूरजहां ने अपने गीतों से दिलों को ज़ख्मी भी किया और जोड़ा भी। वो हर गीत में सच्चाई डाल देती थीं। उनकी आवाज़ में जो दर्द था वो किसी और में न था। इसीलिए उन्हें मलका तरन्नुम कहा गया। नूरजहां का नाम फ़न की दुनिया में हमेशा जगमगाता रहेगा। मिल सितारों का आंगन। रफ़ी की आवाज़ में एक कुदरती नरमी थी जो सुनने वाले के दिल में उतर जाती थी। उनके गानों में एक ऐसी मिठास होती थी जो देर तक ज़हन में गूंजती रहती थी। वो हर लफ्ज़ को इस तरह अदा करते जैसे जज्बात को आवाज़ दे रहे हों। रफ़ी की आवाज़ गीत को सिर्फ गीत नहीं रहने देती बल्कि एहसास में बदल देती थी। उनकी आवाज़ सुनकर दिल को एक ख़ास सुकून मिलता था। ग़मगीन गीतों में रफ़ी का अंदाज़ बेहद मुतासिर कुन था। वो दुख और दर्द को अपनी आवाज़ में उस तरह ढालते कि सुनने वाला खुद उस कैफियत में दाखिल हो जाता। उनका गम दिल से निकलकर सीधा कानों तक नहीं बल्कि रूह तक पहुंचता था। वो हर लफ्ज़ को महसूस करके गाते थे। उनके ग़मगीन गीत सुनकर आंखें नम होना फितरी बात लगती थी। खुशी के गीतों में रफ़ी की आवाज़ रोशन और चमकदार महसूस होती थी। वो मुस्कुराहट को भी आवाज़ में बदलने का फ़न रखते थे। उनके गाए हुए खुशी भरे गीत हर माहौल को ज़िंदगी बख्श देते थे। उनकी आवाज़ में खुशी की हल्की सी चमक सुनने वाले को भी मुतासिर करती थी। रफ़ी के खुशगवार गीत दिल को हल्का फल्का कर देते थे। रफ़ी का फ़न उनकी आवाज़ की हुमाजहती में झलकता था। वो हर किरदार और हर सूरत हाल के मुताबिक आवाज़ का रंग बदल लेते थे। उनके गानों में कभी मासूमियत महसूस होती, रिमझिम बरसता सावन, कभी जवानी की तूफानी तवानाई और कभी टूटे दिल की लर्जिश। वो हर किरदार में जान डाल देते थे। उनकी आवाज़ फिल्मी दुनिया के लिए एक नामत थी। रूहानी मौज़ूआत पर रफ़ी की आवाज़ ख़ास तौर पर असर डालती थी। जब वो हमद या नात गाते तो अल्फाज में सुकून की लहर दौड़ जाती थी। उनकी आवाज़ में अक़ीदत और एहतराम दोनों झलकते थे। सुनने वाला खुद ब खुद खामोश होकर उनकी आवाज़ में जज्ब हो जाता था। उनकी हमद व नात आज भी दिलों को रोशन करती हैं।
मिली नगमों में रफ़ी ने हमेशा भरपूर जज्बा दिखाया। उनकी आवाज़ में वतन से मोहब्बत साफ सुनाई देती थी। उनके गाए हुए नगमे कौम के दिलों को जोड़ देते थे। उनका जज्बा सामहीन के दिलों में जोश पैदा करता था। रफ़ी मिली गीतों में हमेशा एक सच्चे मुहिब वतन की तरह सुनाई देते थे। रोमानवी गीतों में रफ़ी का अंदाज बहुत नर्म और दिलनशीन होता था। मोहब्बत उनकी आवाज़ में एक पाकीज़ा जज्बे के साथ बहती थी। वो हर लफ्ज़ को नरमी से अदा करते थे, जैसे किसी महबूब से गुफ्तगू कर रहे हों। उनके मोहब्बत भरे गीत सुनने वाले के दिल में भी मोहब्बत जगा देते थे। रफ़ी की रोमानवियत में सच्चाई और सादगी दोनों शामिल थीं। रफ़ी की तकनीकी महारत उनके क्लासिकी रंग में भी झलकती थी। वो मुश्किल सर और राग आसानी से गाते थे। उनके सर्रों में पख्तगी और रवानी दोनों होती थीं। वो क्लासिकल तरबियत के साथ गायकी में जद्दत भी लाते थे। इसी वजह से उनकी आवाज़ हर उम्र और ज़ौक़ के लोग पसंद करते थे। रफ़ी की पेशा वराना अखलाकियात भी काबिल तारीफ़ थीं। वो हमेशा आजिज़ी से काम करते और कभी गुरूर को करीब न आने देते। मूसीकार उनके साथ काम करना पसंद करते थे, क्योंकि वो हर हिदायत को पूरे एहतराम से मानते थे। उनकी सादगी उनके फ़न की तरह मशहूर थी। रफ़ी शख्सियत और फ़न दोनों में बेमिसाल थे। बच्चों के गीतों में भी रफ़ी का अंदाज मुनफरिद था। वो आवाज़ को इतना हल्का और शफ़ाफ बना लेते थे कि बच्चे भी उनके गाने सुनकर खुश हो जाते थे। उन गीतों में शरारत, मासूमियत और चहल पहल सब झलकती थी। वो हर उम्र के सामीन को साथ लेकर चलते थे। उनके बच्चों के गीत आज भी दिलों में जगह रखते हैं। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें।